नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली सब्जियों की। जैसे भिंडी, खीरा, कद्दू, करेला, तोरी, नेनुआ इत्यादि आदि सब्जी वर्गीय फसलों की अगेती बुआई करने का सही समय व सही तरीका क्या है, जिससे फसल में पाला की समस्या न आए और फसल में कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके। और हाँ, गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कौन सी सब्जी को लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली सब्जियों की अगेती खेती करने जा रहे हैं, तो यह आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले, तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, मौसम चाहे जो भी हो, हर मौसम में एक नहीं बल्कि तरह तरह की सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है। और ये चीजें आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हर मौसम में सभी सब्जी वर्गीय फसलें ना तो बेहतर उत्पादन देती हैं और ना ही उनके उत्पादन का अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। इसीलिए सीजन कोई भी हो, आप सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करने से पहले एक बार अपने मन में सोच लें कि किसका कितना उत्पादन देखने को मिलता है और किसका कितना मंडी भाव देखने को मिल जाता है। सब चीजें आप अपने मन में सोचिएगा। फिलहाल हम आप लोगों को बताते हैं कि गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कौन सी सब्जी को लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। पहले नंबर की जो सब्जी वर्गीय फसल वह है भिंडी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अगेती भिंडी की खेती करते हैं तो आप लोग भिंडी की फसल से भी बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके भी दो प्रमुख कारण। पहला, भिंडी की फसल एक ऐसी फसल होती है जिनसे आप लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा, अगेती भिंडी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का जो मंडी भाव है, शुरुआती दिनों में 40-50 रुपए प्रति किलो थोक मंडी भाव से लेकर पूरे गर्मी भर जो है आप लोगों को कम से कम 15 से 20 रुपए किलो थोक मंडी भाव देखने को मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग सिर्फ बीज की बुआई करके ही अच्छा खासा इनकम जनरेट नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के बीज की बुआई करके फसल में समय समय पर देख रेख और मैनेजमेंट करके आप लोग अपनी भिंडी की फसल से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब देख रेख और मैनेजमेंट और कौन से बीज की बुआई करनी है, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगेती भिंडी की बुआई की बात करें तो अगर आप लोग लो टेनल में भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोग दिसंबर और जनवरी महीने में कभी भी भिंडी की बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ओपन फील्ड में जो है अगेती भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 15 जनवरी के बाद से ही बुआई करें तो ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप लोग अधिक ठंड के मौसम में बीज की बुआई कर देते हैं तो बीज जर्मिनेशन काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। और अगर कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन हो भी जाता है तो भी उस पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग अगेती भिंडी की बुआई करते समय ध्यान रखें, अन्यथा आपका फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। दूसरे नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है लौकी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग लौकी की अगेती खेती करते हैं तो आप लोग लौकी की फसल से भी बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके तीन प्रमुख कारण। पहला, लौकी की फसल एक लंबे समय तक लगातार उत्पादन देने वाली फसल है। दूसरा कारण है कि आप लोग लौकी की फसल से अगर आप लोग गर्मी के मौसम में उत्पादन लेने जा रहे हैं तो आप लोगों को झालर लगाने की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग समतल कियारियों में भी इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, जिससे फसल में कम से कम लागत लगेगी। तीसरा प्रमुख कारण यह है कि आप लोग अगर अगेती खेती करते हैं लौकी की तो शुरुआती दिनों में लौकी की फसल से निकलने वाला उत्पादन का बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलता है। बाद में ये गर्मी के सीजन में जो है 5 से 10 रुपए किलो तक बिकता है, लेकिन शुरुआती दिनों में कम से कम 25 से 30 रुपए प्रति किलो जो है थोक मंडी भाव देखने को मिल ही जाता है। तो इस कारण आप लोग लौकी की अगेती खेती करके भी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगेती खेती कैसे करें इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं तो अगर आप लोग नर्सरी के माध्यम से लौकी की अगेती खेती करने जा रहे हैं तो 25 दिसंबर तक आप लोग पहले कोकोपीट व पोट्रे की सहायता से नर्सरी तैयार कर लें। उसके बाद आप लोग जो है अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 15 से 20 जनवरी तक पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर दें। उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग वीएनआर कंपनी का सरिता वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी। इसके अलावा किसान साथियों आप लोग महिको का 8 नंबर वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान साथियों अगर आप लोग लौकी की और भी अन्य वैरायटियों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगले नंबर की जो सब्जी वर्गीय फसल
फसल वह खीरा की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अगेती खीरा की खेती करते हैं तो आप लोग खीरा की फसल से भी बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआती दिनों में खीरा की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलता है, साथ ही उस उत्पादन का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव भी देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग खीरा की अगेती खेती करने जा रहे हैं और लो टेनल में अगर आप लोग खीरा की बुआई करने जा रहे हैं तो दिसंबर और जनवरी महीने में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप लोग ओपन फील्ड में जो है खीरा की बुआई करने जा रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि 15 से 25 दिसंबर तक इसका कोकोपीट व पोटने की सहायता से पहले नर्सरी तैयार करें। उसके बाद आप लोग जो है कम से कम 15 से 20 जनवरी तक अपने खेतों में पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करें। अगर आप लोग दिसंबर या जनवरी के प्रथम सप्ताह में डायरेक्ट बीज की बुआई करते हैं तो ठंड के कारण बीज जर्मेशन काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा, और अगर कुछ परसेंट बीज जर्मेशन हो भी जाते हैं तो ठंड लगने के कारण उसका ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग वीएनआर कंपनी का क्रिस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें मात्र जो है 35 से 40 दिन के अंदर अंदर ही पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा किसान साथियों आप लोग ईस्ट वेस्ट कंपनी का सायरा वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा किसान साथियों आप लोग ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों आप लोग सिजेंटा कंपनी का ग्लोसी वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी। अगले नंबर की जो सब्जी वर्गीय फसल वो है बरबटी की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग अगेती बरबटी की खेती करते हैं तो आप लोग इस फसल से भी बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में बरबटी की फसल से बेहतर उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही उस उत्पादन का बेहतर मंडी भाव भी देखने को मिल जाता है। तो अगर समय बुआई की बात करें तो आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए जनवरी के लास्ट सप्ताह से जो है इसकी बिजाई आप लोग कर सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने टॉप बरबटी की वैरायटियों के बारे में जानकारी दी है। बरबटी को कहीं पे बोड़ा तो कहीं पे लोबिया कहा जाता है, हमारे यहाँ वैसे इसे बोड़ा कहा जाता है। आपके एरिया में इसे क्या कहा जाता है कमेंट सेक्शन में जानकारी को जरूर मेंशन करें। अगले नंबर की जो सब्जी वर्गीय फसल वो है करेला की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग करेला की अगेती खेती करते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, करेला की फसल में लंबे समय तक लगातार उत्पादन देखने को मिलता है। दूसरा, बरसात और सर्दी के मौसम में झारल लगाने की आवश्यकता पड़ती है, वहीं आप लोग गर्मी के मौसम में समतल कियारियों में करेला की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मौसम चाहे जो भी हो, करेला का मार्केट में तगड़ा मंडी भाव ही देखने को मिलता है। अगले नंबर की जो सब्जी वर्गीय फसल वह है कद्दू की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग कद्दू की अगेती खेती करते हैं तो आप लोग इस फसल से भी बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगेती समय में कद्दू की फसल से बेहतर उत्पादन तो मिलता है, साथ ही साथ उस उत्पादन का बहुत ही तगड़ा मंडी भाव भी देखने को मिलता है। लेकिन बाद में अगर आप लोग इसकी बुआई करने में लेट हो जाते हैं तो कद्दू को मार्केट में बेचना ही बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। कभी कभार लागत निकालना भी इस फसल से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि अगेती समय में लगाइए। 15 से 20 जनवरी तक आप लोग अपने खेतों में जो है चाहे जैसे जो है इसकी बिजाई कर ही दे, तभी आप लोगों को थोड़ा अच्छा मंडी भाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान साथियों आप लोग गर्मी के मौसम में अपनी फसल में कम से कम लागत लगाकर अच्छी कमाई करने के लिए अपने खेतों में जो है धनिया, मूली, पालक की बुआई कर सकते हैं। लेकिन इसकी बुआई करने का जो सही समय है वह फरवरी का लास्ट सप्ताह। अगर आप लोग इससे पहले अगर इन फसलों की बिजाई करते हैं तो आप लोगों को उत्पादन तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसका बेहतर मंडी भाव ना मिलने के कारण आप लोग एक अच्छा खासा इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप लोग इसका 15 फरवरी के बाद से बिजाई शुरू करते हैं तो आप लोगों की जो फसल है वो कम से कम मार्च के लास्ट सप्ताह से स्टार्टिंग होगी हार्वेस्टिंग के लिए। उस समय आप लोगों को जो थोड़ा मंडी भाव है वो तगड़ा देखने को मिल जाएगा। तो किसान साथियों ये थी गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों की अगेती बुआई कब करें, कैसे करें, इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे तो मैं सभी सब्जी वर्गीय फसलों का लगभग वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर जो है उसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।